टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रियंका। बता दें कि चुनाव से पहले आरजेडी को लगा है बड़ा झटका, 2 विधायकों ने दे दिया है इस्तीफा। क्या है ये पूरा मामला? इस विषय पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए आज हमारे साथ हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा है। देखिए, इससे भी बड़ी खबर यह है कि जो तो विधायकों ने इस्तीफा दिया है वो किस पार्टी में जा रहा है। बिल्कुल, इस्तीफा तो दे दिया, आज विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंप दिया। रजौली से विधायक प्रकाश वीर हैं आरजेडी के, और नवादा से विधायक हैं विभा देवी, जो कि पूर्व मंत्री राजवल्लभ यादव की पत्नी हैं। विभा देवी जो पूर्व मंत्री राजवल्लभ यादव की पत्नी हैं, और प्रकाश वीर जो रजौली से विधायक हैं नवादा के और राजवल्लभ यादव के बेहद करीबी हैं। इन दोनों ही विधायकों ने आज विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। अब सवाल यह नहीं है कि सौंप दिया, ये तो बहुत लंबे समय से अटकलें थी कि ये दोनों इस्तीफा देंगे, और लेकिन ये दोनों किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, तो ये दोनों जनता दल यूनाइटेड से चुनाव लड़ेंगे। जदयू में इनकी सारी बातचीत फाइनल हो गई है, और जहां प्रकाश वीर जाएंगे वहीं, जहां विभा देवी जाएंगी वहीं प्रकाश वीर जाएंगे। तो राजवल्लभ यादव जहां जाएंगे वहां उनकी पत्नी विभा देवी जाएंगी, और जहां राजवल्लभ यादव कहेंगे वहां प्रकाश वीर जाएंगे। अच्छा। तो राजवल्लभ यादव, विभा देवी और प्रकाश वीर, ये तीनों जनता दल यूनाइटेड में जाएंगे। सर, ये तीनों ने जेडीयू ही क्यों चुना? इसलिए क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल में वहाँ से कौशल यादव आ चुका है। अच्छा। कौशल यादव जदयू के मजबूत स्तंभ हुआ करते थे, लेकिन अब वे जदयू का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ जा चुके हैं। अच्छा। और एक मयान में 2 तलवारें रह सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि कौशल यादव और राजवल्लभ यादव एक साथ रहें जी। यह नामुमकिन है जी। तो अगर कौशल यादव किसी पार्टी में रहेंगे तो वहाँ राजवल्लभ यादव नहीं रहेंगे, और जहाँ राजवल्लभ यादव रहेंगे वहाँ कौशल यादव नहीं रहेंगे। तो चूंकि कौशल यादव तेजस्वी यादव के साथ हैं, इसलिए राजवल्लभ यादव अब जाएंगे जदयू के साथ। और यह भी कंफर्म है कि नवादा की सीट और रजौली की सीट, नवादा की सीट से विभा देवी लड़ सकती हैं या राजवल्लभ यादव के परिवार से कोई दूसरा व्यक्ति लड़ सकता है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड यह सीट राजवल्लभ यादव को देगी, नवादा की सीट। और रजौली की सीट से प्रकाश वीर जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। अब दूसरी जो बात है कि तेज प्रताप यादव जी। तेज प्रताप यादव ने फिर तहलका मचाया है। तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी को अनफॉलो कर दिया है। अच्छा। और यह संकेत भी दिया है कि वे कितना बड़ा नुकसान करने जा रहे हैं तेजस्वी यादव का और राष्ट्रीय जनता दल का, और कितनी मजबूती से अपनी पार्टी को खड़ा करने जा रहे हैं। उनकी जो पार्टी है जनशक्ति जनता दल, वो बड़ी संख्या में सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने जा रही है। अच्छा। विधायकों की घिघी बंधी हुई है राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों की, जहां जहां उनको लग रहा है कि तेज प्रताप यादव ने अपने कैंडिडेट उतारने का मन बना लिया है। क्योंकि अगर 10,000 वोट भी मिलेगा ना, तो वो राष्ट्रीय जनता दल का वोट कटेगा, और 10,000 वोट कट जाना हारने के लिए पर्याप्त होता है। बिल्कुल। चाहे घोसी सीट हो, चाहे मनेर सीट हो, चाहे महुआ सीट हो, या दूसरी आरा की सीट हो, या शाहाबाद की दूसरी सीटें हो, या राघोपुर की सीट हो जी। तेज प्रताप यादव अपने प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं, और इससे चुनावी खेल बिगाड़ने जा रहे हैं। अब सोचिए कि तेज प्रताप यादव ने किस कदर मन बना लिया है कि अभी हाल ही में तेजस्वी यादव ने ऐलान किया था कि हमारी सरकार बनेगी, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी, तो हम हर एक परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी देंगे। जी बिल्कुल। लेकिन तेज प्रताप यादव से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पहले राजद की सरकार बने, तो मतलब जो तेज प्रताप यादव सुबह से उठकर शाम तक तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान करते रहते थे, और राज्य में महागठबंधन और राजद की सरकार बनाने का ऐलान करते रहते थे, वही तेज प्रताप यादव का दिल अब इतना टूट चुका है कि वे अब राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी की सरकार बनने पर ही संदेह प्रकट कर रहे हैं, और जनशक्ति जनता दल के प्रत्याशी बड़ा नुकसान करेंगे। और यह भी हो सकता है कि जनशक्ति जनता दल के कुछ विधायक भी चुनकर आए, क्योंकि कुछ मजबूत नेता भी जुड़ रहे हैं, जिन्हें लग रहा है कि सीटों के बंटवारे में जिनका पेच फंस रहा है, मतलब सीटों का जो बंटवारा हो रहा है,
कांग्रेस और लेफ्ट के साथ, उसमें राष्ट्रीय जनता दल को कुछ सीटें छोड़नी पड़ सकती है, तभी बात बनेगी, नहीं तो महागठबंधन टूट जाएगा। अब राष्ट्रीय जनता दल के तमाम विधायकों की इस पर नज़र है कि सीट शेयरिंग में उनकी सीट बचती है या चली जाती है। अभी आज लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी तीनों रवाना हो गए हैं दिल्ली के लिए। तीनों दिल्ली जा रहे हैं और वहाँ उनकी मुलाकात राहुल गांधी के साथ होगी। राहुल गांधी से मुलाकात होगी, उसमें सीट बंटवारे पर चर्चा होगी। राहुल गांधी बेहद नाराज हैं, कांग्रेस बेहद नाराज है और राहुल गांधी ने अपने नेताओं को कह दिया है कि आप 243 सीटों पर कैंडिडेट फाइनल रखिए। अगर आज फाइनल नहीं हुआ मामला सीट शेयरिंग का, तो कल हम लोग प्रत्याशियों का ऐलान कर देंगे। तो महागठबंधन में बवाल बहुत ही ज़्यादा मचा हुआ है। ऐसे में तेज प्रताप यादव बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। अब आप सोचिए कि तेज प्रताप यादव को कैंडिडेट कहाँ से मिलेंगे। आज लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की गाड़ी को घेर लिया। किसने घेर लिया? आप सोच रहे होंगे कि किसी दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घेर लिया। नहीं, दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नहीं घेर लिया। तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव को उन्हीं की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घेर लिया, उनकी गाड़ी को, और मांग करने लगे कि टिकट काटा जाए, टिकट दिया जाए। तो आप सोचिए कि जिन नेताओं का टिकट कटेगा सिर्फ इसलिए क्योंकि महागठबंधन में वो सीटें दूसरी पार्टियों को चली गई, वो नेता बैठेंगे क्या चुप? नहीं बैठेंगे। वो किससे संपर्क करेंगे? राष्ट्रीय जनता दल के जिन नेताओं का भी टिकट कटेगा वो संपर्क करेंगे तेज प्रताप यादव से, और तेज प्रताप यादव उन्हें टिकट देंगे। जो कहानी चिराग पासवान ने की थी कि भारतीय जनता पार्टी के जिन नेताओं का टिकट कटा था, जदयू को सीटें गई थी, उन नेताओं को चिराग पासवान ने जदयू के खिलाफ टिकट देकर उतार दिया था। और क्या हुआ था? नीतीश कुमार की पार्टी 43 विधायकों वाली पार्टी बन गई, तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। तो तेज प्रताप यादव इस बार यही करने वाले हैं। तेज प्रताप यादव बड़ी संख्या में आरजेडी के बागी उम्मीदवारों को अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल से टिकट देंगे। तेज प्रताप यादव का नाम सुनते ही कई विधायक हाथ जोड़ ले रहे हैं आरजेडी के। आज महुआ से विधायक है मुकेश रोशन, उनसे पूछा गया कि तेज प्रताप यादव महुआ, जैसे ही तेज प्रताप यादव का नाम सुना उन्होंने हाथ जोड़ लिया, कहा युवा सरकार बनेगी और निकल गए। तो यह तेज प्रताप यादव की दहशत है। तेज प्रताप यादव बड़ी संख्या में राष्ट्रीय जनता दल के उन नेताओं को टिकट देने जा रहे हैं जिन नेताओं को इसलिए टिकट नहीं मिल पाएगा राष्ट्रीय जनता दल से क्योंकि उनकी सीटें लेफ्ट को, उनकी सीटें कांग्रेस को, उनकी सीटें मुकेश सहनी को चली जाएंगी। और उन नेताओं को टिकट मिल जाएगा किन से? उन नेताओं को टिकट मिल जाएगा तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल से। जी। अब मान लीजिए कि कोई सीट है, वहाँ यादवों के वोटर हैं 25,000 यादव समाज के वोटर हैं, और वो सीट चली गई मुकेश सहनी को। वहाँ से कोई दूसरी जाति का उम्मीदवार खड़ा हो गया। अब वहाँ जो 25-30 हज़ार यादव वोटर्स हैं उनको तेज प्रताप यादव कैंडिडेट दे देंगे। अब वो जो 25-30 हज़ार यादव वोट है वो जैसे कि आपको उदाहरण देते हैं जहानाबाद की घोसी सीट का। जहानाबाद की घोसी सीट से राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट होंगे पूर्व सांसद जगदीश शर्मा के बेटे राहुल शर्मा। अच्छा। अब राहुल शर्मा है भूमिहार जी, वो राष्ट्रीय जनता दल के टिकट से वहां चुनाव लड़ेंगे। अब वहां जो यादव हैं वो राहुल शर्मा को वोट देंगे कि वहां तेज प्रताप यादव का जो कैंडिडेट है, तेज प्रताप यादव के जो कैंडिडेट हैं गांधी जयप्रकाश यादव उर्फ गांधी यादव जी, उनको वोट देंगे। वे उनका एक बड़ा हिस्सा नहीं वोट देगा राहुल शर्मा को। राष्ट्रीय जनता दल के समर्थकों का, यादवों का एक बड़ा हिस्सा वोट दे देगा जयप्रकाश यादव उर्फ गांधी यादव को जी। और जो हम घोसी सीट का उदाहरण दे रहे हैं सिर्फ एक सीट का उदाहरण नहीं है, ऐसा कई सीटों पर होगा। बिल्कुल। जहां भूमिहार उतारने की कोशिश कर रहे हैं, कुशवाहा उतारने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी पार्टी के, दूसरी जाति के उम्मीदवार होंगे महागठबंधन के, वहां तेज प्रताप यादव को बड़ी सफलता मिलेगी क्योंकि तेज प्रताप यादव वहाँ यादव कैंडिडेट दे देंगे और यादवों का वोट बड़ी संख्या में उनके उम्मीदवार को मिल जाएगा। और
हमें जो खबर है कि राष्ट्रीय जनता दल के कुछ बड़े नेता तेज प्रताप यादव से बातचीत इस बारे में कर चुके हैं कि उनका टिकट कटने के उन्हें ऐसा डर सता रहा है कि उनका टिकट कट सकता है, क्योंकि उनकी सीट जा सकती है महागठबंधन की दूसरी पार्टियों को। ऐसी स्थिति में वे तेज प्रताप यादव की पार्टी से चुनाव लड़ जाएंगे। ऐसी स्थिति में सर तेजस्वी को कितना कुछ झेलना पड़ सकता है, क्योंकि तेजस्वी यादव को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। बिल्कुल। और अब भी वक्त है तेजस्वी यादव के पास। तेजस्वी यादव को अपने भाई को मना लेना चाहिए। तेज प्रताप यादव बहुत ही भावुक और संवेदनशील व्यक्ति हैं, बहुत ही मतलब परिवार को साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं तेज प्रताप यादव। अगर तेज प्रताप यादव को तेजस्वी अभी भी मना लेंगे ना तो मान जाएंगे, और तेज प्रताप यादव अगर मान जाएंगे, वापस पार्टी में आ जाएंगे, तो तेजस्वी यादव का नुकसान कम होगा। अगर तेजस्वी यादव नहीं मनाते हैं तेज प्रताप यादव को, तो सिर्फ तेजस्वी यादव का नुकसान नहीं होगा, राजद का नुकसान नहीं होगा। महागठबंधन का जो दल इस भरोसे अपने प्रत्याशी उतार रहा है कि चलिए राजद का इतना वोट, यादवों का इतना वोट तो हमको मिलेगा ही, उन सबको नुकसान होगा। यादवों का वोट बड़ी संख्या में काटेंगे तेज प्रताप यादव। और अब भी वक्त है, अब भी समय है। तेजस्वी अगर कोशिश करेंगे तेज प्रताप को मनाने की, तो हो सकता है तेज प्रताप यादव मान जाए। तो सुना आपने कि किस तरीके से चुनाव से पहले आरजेडी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि 2 विधायक जेडीयू में शामिल होने जा रहे हैं। हालांकि इन सब को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।